और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब बैठ जाएं ताकि सबको पीछे होकर देखने का मौका मिले। आप सब प्लीज बैठ सकता हूँ। साथियों, जब कोई किसी को घृणा की नजर से देखता है तो उसके तेवर छिपाए नहीं छिपते। जिस तरह से यहाँ की वर्तमान सरकार हमारे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों व कमजोर वर्ग का शोषण करती आ रही है, तो आज मैं आप सबके बीच में खड़े होकर यहाँ की वर्तमान भाजपा सरकार से सवाल करता हूँ, क्योंकि वो फिर कुछ महीनों में हमारे बीच आकर हमसे फिर से हमारा वोट मांगेंगे, परंतु अब नहीं। यहाँ की वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार को अब जवाब देना होगा। जवाब देना होगा हमारे समाज की सुरक्षा के लिए। साथियों, अब मैं जो आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, उसको आपको जरा ध्यान से समझना होगा। क्योंकि जिस कदर यहाँ की कांग्रेस और भाजपा सरकार ने हमारे मान और सम्मान व स्वाभिमान को खत्म करने की साजिश की है, तो वो आपको पहचाननी होगी, समझनी होगी और यहाँ पे अब बदलनी होगी। साथियों, सितंबर 2019 दो दलित बच्चों की पीटकर हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुले में शौच कर रहे थे। नवंबर 2020 50 साल के रामजी लाल अहिरवार जी की पीट कर हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रामजी लाल अहिरवार जी उन दो मानववादी सोच रखने वाले लोगों को माचिस देने से इनकार कर देते हैं। दिसंबर 2020 एक 25 साल के दलित लड़के की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो गलती से एक अपर कास्ट के मानववादी सोच रखने वाले लड़के के खाने की प्लेट हाथ लगा देता है। ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं उन 17,000 में से जिनके आज भी परिवार वाले उस दर्द से गुजर रहे हैं, जिनका हम दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इन कांग्रेस और भाजपा वालों की अगर मैं दोनों शासनकाल के दिन को भी मिला दूं, तो भी वो हमारे समाज पर होने वाले हमारे खिलाफ अत्याचारों की घटनाओं से कम होंगे। परंतु अब और नहीं। पूर्व की कांग्रेस सरकार और वर्तमान में भाजपा सरकार अब आप लोगों को भुलाने नहीं देना है इन हादसों को। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप भूलने देंगे अब ये हादसे? ना आप भूलेंगे और ना आप भूलने देंगे। उन 17,000 हमारे परिवार के सदस्यों को के अत्याचारों का बदला हम अब मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा पर बसपा का परचम लहराकर बदला लेंगे ना साथियों? बीजेपी की प्रदेश की वर्तमान सरकार का वादा था बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने का। बीजेपी की प्रदेश की सरकार का वादा था हमारे समाज के लोगों को सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा देने का। बीजेपी की प्रदेश की सरकार का वादा था हर वर्ष 10 लाख नौकरियां देने का। मैं यहाँ अपने सभी नौजवान भाइयों और बहनों से पूछता हूँ, क्या आप लोगों को मिल गई नौकरियां? क्या आप लोगों की शिक्षा हो गई मुफ्त? क्या यहाँ पर मौजूद हमारे बहुजन समाज के लोगों को मिल गया प्रतिनिधित्व? तो साथियों,
आज मैं आप सबके बीच में आप सबके साथ खड़े होकर ऐलान करता हूं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु हमें देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बीजेपी की प्रदेश सरकार इन सभी का जवाब हम वर्तमान में हो रहे लोकल बॉडी इलेक्शंस और आने वाले 2023 के विधानसभा आम चुनाव में देंगे। क्यों भाइयों, देंगे ना इन सबको मुंहतोड़ जवाब। इसी तरह से वादे किए थे भाजपा की केंद्र सरकार ने 2013 में। मैं भाजपा की केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था, यहाँ के साथी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आगरा में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि आगरा के कारखाने बंद हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही वो एक पार्टी है जो सत्ता में आकर स्थिति को बदल सकती है। परंतु भाजपा की केंद्र सरकार से आज मैं 2022 में पूछता हूं, क्या खुल गए आगरा के कारखाने? यहाँ हमारे समाज के काफी लोगों का रिश्ता है आगरा से। साथियों, खुल गए कारखाने आगरा में? क्या मिल गई पूरे देश में नौकरियां? अरे नौकरियां तो दूर, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि सबके खातों में 20-20 लाख रुपए लाके डालेंगे काले धन के। मैं भाजपा सरकार से पूछता हूं, क्या दिए आपने 20 लाख रुपए हमारे सबको? अब मैं बताना चाहूंगा आप सबसे और पूछना भी चाहूंगा, क्या यही है अच्छे दिन? ऐसे ही थे अच्छे दिन जो आपने मांगे थे ना? हाथ उठा के बताइए कि मिल गए आपको अच्छे दिन क्या? आज हम भाजपा सरकार के तो मन की बात नहीं, कुछ काम की बात समझाते हैं कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होना कैसा चाहिए और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। साथियों, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए अपने शासनकाल में पहले कुछ दिनों में ही 1,45,000 गुंडों माफियाओं को जेल में डाला। यही नहीं, जब बहन जी के अपने ही सांसद पर गुंडागर्दी का आरोप लगा तो बहन जी ने क्या किया? समय जाया ना करते हुए उसको भी जेल भेज दिया और साथ ही साथ उसकी भी सदस्यता रख दी। अगर कोई दबे कुचलों के लिए लड़ना जानता है तो वो ये बयानबाजी नहीं, ऐसे कार्य करके दिखाता है जैसे हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य के सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई कार्य किए। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना के तहत, अब आप ये जरा ध्यान से सुनिएगा, 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। 600 करोड़ रुपए। बहन जी ने महामाया गरीब आवास आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में भेजे। आदरणीय बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा हमारी बच्चियों के खातों में भेजे।